औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 10 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइक्सिसोम और फरक्सिसोम की दो छोटे छोटे से आर्गेनेली हैं। हम इधर सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, सब पॉइंट्स। और परक्सिसोम और ग्लाइक्सिसोम का फंक्शन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 फंक्शन हम लिखेंगे एनएमडी कैट के लिए, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मिस नहीं करें, एंड तक देखें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यस, माय नेम इज़ बिलाल खुशाल एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद बीके। तो हम स्टार्ट लेते हैं परक्सिसोम से। तो टॉपिक का तरीका ये है कि आप अगर टॉपिक सीख लेते या स्टडी कर देते हैं तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप सैंपल टू कम्प्लेक्स जाए। सबसे पहले सैंपल पॉइंट्स ढूंढे कि ये एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में है, नदर नेम इसका क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं, मेम्ब्रेन है ना। ये 4 to 5 पॉइंट सब ऑर्गेनेली में आपको सबसे पहला लिखना पड़ेगा और सबसे पहला ये कवर और याद करना होगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इज प्रेजेंट in both animal and plant cell. सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, it is single membrane bounded organelle, single membrane bounded ऑर्गेनेली है हमारे पास। अच्छा, इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। इसके 2 रीजन है, याद रखिए। अगर एक ऑर्गेनेली आप ही चेक कर देते हैं कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में है तो क्यों है, तो इसके लिए आपने 2 रीजन पढ़ना होगा। फर्स्ट चीज क्या पढ़ना होगा कि इसकी ओरिजिनेशन साइट क्या दोनों सेल में मौजूद है। अगर हम परक्सिसोम को देखें, उसकी ओरिजिनेशन साइड है, अब हम लिखेंगे कि उसकी ओरिजिनेशन साइड है गोल्जी बॉडी। क्या गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है? हाँ जी, प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है? हाँ, इधर भी प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली गोल्जी परक्सिसोम भी दोनों सेल में कॉमन होगा, प्रेजेंट होगा। दूसरी बात आप क्या चेक करोगे, दूसरी बात ये चेक करोगे कि क्या अगर एक ऑर्गेनेली सेल में है, क्यों है, अगर इसकी ओरिजिनेशन साइट कॉमन है। सबसे पहला शर्त तो ओरिजिनेशन साइट है, ग्रोन नहीं होगा तो ज़रूर नहीं होगा, इसमें कोई शक फिर नहीं है। तो दूसरे रीज़न ये है कि नीड बेस होगी कि अगर एनिमल सेल को परक्सिसोम का नीड है तो यह फर होगा। इधर हम अब ग्लाइक्सिसोम पढ़ेंगे। ग्लाइक्सिसोम हम देखें कि वो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है और इसकी ओरिजिनेशन साइट भी गोल्जी बॉडी है। तो क्या आप लोग क्वेश्चन करोगे कि एनिमल सेल में ये क्यों नहीं है? गोल्जी बॉडी तो इधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, उधर क्यों ग्लाइक्सोम क्रिएट कर सकता है, उधर क्यों नहीं कर सकता? तो ये नीड बेस होगी। एनिमल सेल में ग्लाइक्सोम की कोई नीड नहीं है तो इधर ग्लाइक्सोम नहीं होगा। प्लांट सेल में खासकर ऑयल रिच सीड प्लांट सेल में हमारे पास ग्लाइक्सोम ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इसकी नीड ज़्यादा है। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट को चेक करेंगे, या इसकी नीड अगर सेल में है या नहीं, और सबसे पहला पॉइंट हो ओरिजिनेशन साइड। तो इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, it is also known as माइक्रो बॉडी। ठीक है, इसको हम माइक्रो बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्मॉल साइज और इसकी छोटे से फंक्शन लेस फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, इसलिए हम इसको माइक्रो बॉडी भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है, इट हैज डिफरेंट एंजाइम।
which perform different function. It has different enzyme which perform different function. Fifth point है, it is originated from Golgi body. It is originated from Golgi body. अब हम पढ़ते हैं पेरोक्सिसोम की फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 4 फंक्शन हम स्टडी करेंगे, एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकते हैं। फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम, तो सबसे कॉमन फंक्शन इसका ये है कि कन्वर्जन ऑफ मोर टॉक्सिक मटेरियल टू लेस टॉक्सिक मटेरियल। अच्छा, इसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल हमने इंजेस्ट किया, तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक टॉक्सिक मटेरियल है। तो हमारे बॉडी के अल्कोहल के साथ क्या करेगा? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्कोहल है, तो पेरोक्सिसोम अल्कोहल के साथ ये करेगा कि उससे OH रिमूव कर देगा। क्या रिमूव कर देगा? OH रिमूव कर देगा। OH के रिमूवल से इधर हमारे पास डिजायर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, डिजायर प्रोडक्ट क्या होगी? ये लेस टॉक्सिक होगी। सेकंड पॉइंट, लेस रिएक्टिव होगी। Our third point, can be used, वो काबिल इस्तेमाल होगी। इसके बाद और हमारे पास इधर बनेगा OH नेगेटिव। ठीक है, अब OH नेगेटिव ये प्रोसेस तो मेनी बार होगा, मतलब मेनी मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल होंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस अगर एक बार फिर हो जाए तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ OH बनेगा इधर। ये 2H कंबाइन करेगा और कंबाइन होके क्या बनाएगा? H2O2। अच्छा, H2O2 क्या है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड तो इससे भी ज्यादा क्या है? मोर टॉक्सिक है। अब इसका क्या होगा? तो इस पेरोक्साइड के साथ हमारे इनसाइड द पेरोक्सिसोम ऑक्सीजन कंबाइन होगा, और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से इससे क्या बनेगा? H2O बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? ये लेस टॉक्सिक से। ठीक है, तो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ लेस टॉक्सिक सब्सटेंस से, और ये हमारे पास एक फंक्शन है किस ऑर्गेनेल की? पेरोक्सिसोम। सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं। सेकंड फंक्शन है इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होगा। कैसे इन्वॉल्व होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है NH2CHRCOOH। तो पेरोक्सिसोम क्या करेगा? इससे अमाइन ग्रुप को रिमूव करेगा, और इस रिमूवल ऑफ अमाइन को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ NH2 को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। सो अमाइनो एसिड आर break into less toxic material
the process is called deamination. The removal of amino group from amino acid is performed by peroxisome and the process is known as deamination. ठीक है, अब इस जब ये NH2 इधर से रिमूव हो जाएगा तो इसका क्या होगा, तो इससे एक अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन होके इससे NH3 बन जाएगा और NH3 हमारे पास अमोनिया है, वाटर में सॉल्व होकर बॉडी से किडनी के जरिए बाहर हो जाएगा। थर्ड फंक्शन हमारे पास पेरोक्सिसोम का है। It is involved in photorespiration. It is involved in photorespiration. कैसे हो photorespiration में इन्वॉल्व है, तो आपने याद करना होगा कि photorespiration का जो सेकंड स्टेप है, अब हम फिर बायोलॉजिटिक में जाके पढ़ेंगे डिटेल से। सेकंड स्टेप फोटोरेस्पिरेशन के है का है ग्लाइकोलेट कन्वर्ट करना किस चीज में, ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन क्या है हमारे पास, इसमें ये बात याद रखिए कि इट इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH2CHR जब इससे हम R को रिप्लेस करें किस चीज पर, हाइड्रोजन पर, मतलब इस तरह बन जाए NH2CHCOOH, तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। तो आल्सो इन्वॉल्व इन फोटोरेस्पिरेशन मतलब ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करना ग्लाइसिन में या सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में, तो ये किसकी फंक्शन है, पेरोक्सिसोम की। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर पेरोक्सिसोम एबंडेंटली प्रेजेंट होगा, कहाँ पर इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर वहाँ पर पेरोक्सिसोम ज़्यादा होंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो याद रखिए पॉइंट कि लिवर सेल and kidney possess more peroxisome। तो किडनी और लिवर सेल में हमारे पास पेरोक्सिसोम ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दी पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ग्लाइक्सिसोम और फिर हम जाके पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सब चीज़ें पढ़ेंगे। आखिर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।